घर को ऑर्गेनाइज और सिस्टमेटिक रखना थोड़ा सा मुश्किल जरूर लगता है, पर कुछ सिंपल यट यूजफुल टिप्स को अपनाकर हम इन मुश्किलों को आसान बना सकते हैं। नमस्ते फ्रेंड्स, मेरा नाम है नीतू और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल इट्स होमली हैबिट पर। मैं शेयर करने वाली हूँ अपनी फेवरेट कुछ यूजफुल टिप्स एंड टेक्निक्स जो हर रोज मेरा काम आसान करती हैं, और इन्हें अपनी हैबिट्स में इनकलकेट करके आप भी अपना घर सुंदर और ऑर्गेनाइज दिखा सकते हैं। साथ ही आप अपनी होम मेकिंग जर्नी को भी काफी इंजॉयबल बना सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। फ्रिज की क्लीनिंग का टाइम मैं चूज करती हूँ जब फ्रिज में सामान बिल्कुल ना के बराबर हो। आज इस वेजिटेबल बास्केट में कोई भी सब्जी है ही नहीं, एक दो चीजें पड़ी हैं, पर इससे हमारा काम आसान ही रहेगा। तो जो भी चीज़ें इसके अंदर है उन सबको निकाल कर बाहर कर देती हूँ, और इस वेजिटेबल बास्केट के अंदर मैं हमेशा ही एक लाइनिंग बिछा कर रखती हूँ पेपर की, जिससे जो भी गंदगी फैले वो इस पेपर के ऊपर ही रहे और बास्केट पूरी क्लीन बनी रहे। सिंपली क्लीनिंग के टाइम पर इस लाइनिंग को रिमूव करके हम सूखे कपड़े से इस बास्केट की क्लीनिंग कर सकते हैं। जैसे ही क्लीनिंग कंप्लीट होती है, एक नए न्यूज़पेपर की लाइनिंग मैंने बास्केट के अंदर डाल दी, और जो भी नई सब्जियां आई थी ना उन सबको इनके अंदर उनके साथ आए हुए जो भी ब्राउन बैग्स होते हैं जिनमें सब्जियां आती हैं उन्हीं के साथ रख दिया। इन बैग के नीचे मैं एक दो होल बना देती हूँ जिससे एयर सर्कुलेशन प्रॉपरली होता रहे। तो ज़ीरो कॉस्ट है और सारी चीज़ें अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गई। फ्रिज में भी किसी भी तरह का कोई क्लटर नहीं दिखेगा, चीज़ें प्रॉपर ऑर्गेनाइज रहेंगी, तो जो विजुअल इफेक्ट है ना वो भी काफ़ी क्लियर और अच्छा आएगा। महीने में कोई ना कोई टाइम एक ज़रूर ऐसा सिलेक्ट करिए जब आपको लगता है कि आपको अपनी चीज़ों की डीक्लटरिंग करनी है। जो भी चूड़ियाँ या ज्वेलरी के इस तरह के जो भी बॉक्सेस हैं, जो भी सामान है, उनके ऊपर नज़र ज़रूर डालिए। जो चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं उनको रखने का कोई मतलब नहीं है, तो उन्हें जितना जल्दी हो सके आप डिस्कार्ड कर दीजिए। इससे आपके पास जो एग्जिस्टिंग स्पेस है उसमें भी मतलब आपको एक्स्ट्रा जगह मिल जाएगी चीज़ों को रखने के लिए, और जो चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं वो भी आपके दिमाग पे या आपके घर में ज़्यादा बर्डन क्रिएट नहीं करेंगी। जो एक छोटा सा ऑर्गेनाइजर ये मेरा अभी पूरा भरा हुआ आपको दिख रहा था, एक छोटे से स्टेप की वजह से कितने अच्छे से इसमें चीज़ें ऑर्गेनाइज हो गई, और अभी भी काफ़ी सारा स्पेस बचा हुआ है। बिल्कुल इसी तरीके से मैंने ज्वेलरी वाला दूसरा बॉक्स भी अच्छे से डीक्लटर कर दिया। जितनी भी एग्जिस्टिंग ज्वेलरी थी जो मेरे काम की थी वो मैंने रखी, जो खराब हो गई थी वो सारी ही मैंने डिस्कार्ड कर दी। कोई ना कोई एक टाइम ज़रूर सिलेक्ट कर लीजिए, महीने में एक बार करना है, 2 महीने में एक बार करना है, जब भी आपको लगता है। और इन चीज़ों को ना प्रॉपर मतलब करने की कोशिश करिए, टालिए मत कि नहीं चलो फिर कभी कर लेंगे। आपको कैसा लगेगा जब आप सारे काम से फुर्सत होकर अपने बेडरूम में घुसें और कोई जगह ना मिले, सारी चीज़ें अस्त व्यस्त, पैर रखने की भी जगह ना हो। तो इस सब से बचने के लिए जब भी सुबह उठें उस टाइम पर अगर आपका बेड खाली है तभी क्लीन कर दें, और अगर बच्चे वगैरह सो रहे हैं तो जब सारी चीज़ें हो जाएं उसके बाद आप बेड को क्लीन करिए, उसके बाद ही आप बाकी के घर के कामों में लगिए। बेडशीट अगर चेंज करनी है तो मैट्रेसेस को भी अच्छे से क्लीन कर दें, उसके बाद ही नई बेडशीट को प्रॉपर तरीके से टक करके लगाएं, जिससे पूरे दिन वो आपको इधर उधर खिसकती हुई ना दिखे। और कोशिश करें कि बेड के ऊपर जितनी ज़रूरत है उतने ही पिलो और कुशन्स लें, बेवजह इनका ढेर लगाकर एक विजुअल क्लटर क्रिएट ना करें। बेड के साइड में जो साइड टेबल लगी है अगर वो गंदी है तो उसका कपड़ा झाड़कर अच्छे से बिछा दीजिए, और उसके ऊपर जो एग्जिस्टिंग सामान है उसे अच्छे से रीअरेंज कर दीजिए, और जो भी एक्स्ट्रा इधर उधर का सामान इकट्ठा हुआ है वो वहाँ से हटा दीजिए। तब भी आपके घर का जो भी एक क्लटर्ड एरिया है वो काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और इन सब कामों से जो भी धूल मिट्टी फ्लोर के ऊपर हुई थी उसे भी 2-3 मिनट ही लगेंगे, तुरंत के तुरंत क्लीन कर दीजिए।
किचन में कुकिंग करते टाइम जब भी मुझे फ्री टाइम मिलता है बीच बीच में, उसी टाइम पर मैं जो भी कैबिनेट से सामान निकाला है उन सबको वापस से उनके प्लेस पे रख देती हूँ। जो भी डब्बे बाहर रखे हुए हैं वो गंदे हुए हैं थोड़े बहुत, तो सूखे कपड़े से पोंछ देती हूँ। काउंटर टॉप को भी क्लीन कर देती हूँ, तो इससे भी कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। जितने भी हमारे घरों में लाइव प्लांट होते हैं इस तरीके के, अगर उनके ऊपर कोई सूखी पत्ती लगी हुई है तो उसे हटाकर अलग कर दीजिए, या फिर उनमें कोई भी कटिंग या प्रूनिंग करनी है वो चीज़ें भी टाइम रहते कर लीजिए और इनके कुछ रूटीन सेट करिए, जिससे मतलब आपके लिए भी कोई हेक्टिक शेड्यूल ना बने और चीज़ें प्रॉपर टाइम पर हो जाएं। तब भी घर में काफ़ी अच्छे से एक विजुअल अपीयरेंस क्रिएट होता है। सबसे जल्दी अगर चीज़ें कहीं इकट्ठी होती हैं ना तो वो होता है फ्रिज का टॉप। यहीं पर सबसे पहले आपको विजुअल क्लटर नज़र आएगा, तो तुरंत मैं सामान हटा देती हूँ और वीक में एक बार इसका कवर चेंज करके इसके ऊपर अच्छे से क्लीनिंग करके चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर देती हूँ। किचन में यूज़ होने वाले इस तरह के जो भी टॉवल्स हैं, नैपकिन्स हैं, ये भी जब भी वॉश करें उसके बाद जब सूख जाए तो अच्छे से इन्हें फोल्ड करें एक पैटर्न में। मुश्किल से ये चीज़ें 2-3 मिनट का ही टाइम लगती हैं और किसी भी ऑर्गेनाइज़र में इसे भर के रख दें। जब अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन होगा, चीज़ें प्रॉपर होंगी तो हमारी मेहनत भी दिखती है और टाइडी चीज़ें तो लगती ही हैं। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है वार्डरोब को देखकर। कहीं भी जाओ तो पता ही नहीं लगता है कि कौन से कपड़े पहनने हैं, क्योंकि हर कपड़ा देखने के बाद लगता है हमारे पास तो कोई कपड़े ही नहीं हैं। तो जब भी वार्डरोब को क्लियर करें, क्लीन करें, तो सारे कपड़े पहले तो बाहर निकाल लें। अभी समर है तो जितने भी समर से रिलेटेड कपड़े हैं उन सबको बाहर निकाल लीजिए। इसी टाइम पर ना कुछ कपड़े ऐसे ज़रूर मिलेंगे जो फेडेड हो गए हैं या जिनमें कोई ख़राबी है, कुछ ऐसे हैं जिनको थोड़ी बहुत ऑल्ट्रेशन की ज़रूरत है, तो वो चीज़ें अलग कर लीजिए और जो भी एग्जिस्टिंग चीज़ें हैं उन सबको अच्छे से अच्छे पैटर्न में फ़ोल्ड करके रखिए। अब ये चीज़ें ऑर्गेनाइज करने से आपका वार्डरोब भी काफ़ी अच्छा रहेगा, टाइम पर चीज़ें प्रॉपर मिलेंगी भी, और घर में मतलब घर में क्या आपकी वार्डरोब में कोई विजुअल जो क्लटर वाला इफ़ेक्ट आता है ना वो भी नहीं आएगा। अब किचन एक ऐसी जगह है ना घर में जहाँ पर आप कितनी भी क्लीनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन अप्लाई कर लो, कभी ना कभी मतलब हर रोज़ आपको कुछ ना कुछ अलग से करने को ज़रूर मिल जाएगा। तो ये क्लिप मेरी डीक्लटरिंग वाले वीडियो की है जहाँ पर मैंने अपनी बेकार सी चीज़ों को काफ़ी सारा डीक्लटर किया था। तो आपके किचन में अगर ऐसी कोई भी चीज़ें हैं ना, जैसे किसी चीज़ के पेयर ज़्यादा हैं, जैसे आपके घर में छल्लियाँ 4-5 होंगी तो 2 रखिए, इसी तरीके से और भी चीज़ें, तो जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उन्हें अच्छे से क्लीन करके कहीं पर भी स्टोर करिए और जो प्रेजेंट टाइम पर यूज़ हो रही हैं सिर्फ उनको ही ऊपर रखिए। इससे भी जो किचन का इफ़ेक्ट है वो बहुत अच्छा आता है और मतलब क्लीनिंग में, ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगाना पड़ता है। अक्सर हम लोग क्या चीज़ चूज़ करते हैं जहाँ पर हमें बिना मेहनत के कोई चीज़ करने को मिल जाए, जैसे कोई भी हुक मिलाना, तो जब भी कहीं से भी आए वहीं सारे बैग टांग दीजिए, बिल्कुल इसी तरीके से। तो ऐसी चीज़ें करने से भी बचिए, इन चीज़ों को अवॉइड करिए। यहाँ से मैंने सारी चीज़ें हटा ली हैं और ये हैंगर भी मैंने हटा दिया है, क्योंकि अगर ये रहेगा ना तो सारे बैग यहीं पर टंगेंगे। तो अब मैंने जितने भी एग्जिस्टिंग बैग थे उन सबको कुछ इस तरीके से फोल्ड कर लिया और एक बैग के अंदर भरकर सारे ही मैंने रख दिए। इसमें जिप लगी हुई है तो क्लोज करने पर ये सारे अंदर अच्छे से सेफ रहेंगे। और अब इस बैग को मैं एक हुक के ऊपर टांग दूंगी, तो यहाँ पर पहले की अपेक्षा अब कितना अच्छा लग रहा है। अपने कुछ इफ़ेक्टिव लॉन्ड्री रूटीन्स भी मैंने सेट करके रखे हैं, जिसकी वजह से कभी भी लॉन्ड्री में मुझे किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं होती और कपड़ों का ढेर भी घर में यहाँ वहाँ कहीं भी नज़र नहीं आता है। सारी चीज़ें प्रॉपर रहती हैं और ये भी एक अच्छा तरीका है अपने घर को क्लटर फ्री रखने का। जितने भी जूते, चप्पल, स्लीपर, वैली या इस तरीके की जो भी
फुटवियर्स है मेरे पास, उन सबको मैं महीने में एक बार कुछ अच्छे से क्लीनिंग वगैरह ज़रूर करती हूँ। और इनमें ना कुछ पेयर्स मैंने सिलेक्टेड रखे हैं, तो इनको ना मैं एक्सीड नहीं करती हूँ। अगर इनमें से कोई भी चीज़ ख़राब होती है उसके बाद ही मैं नई चीज़ परचेज़ करती हूँ। तो ये भी एक अच्छा तरीका है। और शू रैक के बाहर जितने भी आपके शूज़ और स्लीपर्स हैं उन सब का ढेर मत लगाइए, जिन्हें आप बॉक्सेस में करके रख सकते हैं। जितने नए हैं उन्हें बॉक्सेस में करके अंदर कहीं भी स्टोर करिए। शू रैक के बाहर डेली बेसिस के भी एक दो चीज़ें रख सकते हैं। बाकी की जो भी चीज़ें हैं वो तुरंत शू रैक के अंदर रख देंगे, तब भी आपकी जो डोर के पास में जो आपका एंट्रेंस एरिया है वो बहुत अच्छे से क्लीन रहेगा और वहाँ पर मतलब एक पॉजिटिविटी स्प्रेड होगी। आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे ही यूजफुल और इंटरेस्टिंग से कंटेंट के साथ फिर से एक नए वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।